हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन KTP। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेंटल अपसेस। तो डेंटल अपसेस क्या होता है? ए पॉकेट ऑफ पस होता है इन ए टूथ कोज बाय ए इन्फेक्शन की वजह से दांतों के अंदर पस हो जाता है, उसको ही डेंटल अपसेस बोलते हैं। द इन्फेक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम एन अनट्रीटेड कैविटी, और जो ये इन्फेक्शन होता है ये रिजल्ट होता है अनट्रीटेड कैविटी का। एन अपसेस फ्रॉम व्हेन नॉर्मल टिश्यू लाइक द जिंजीविया और गम एंड टीथ फॉर एग्जाम्पल। और ये जो अपसेस होता है ये मेन होता है या फिर नॉर्मली जो टिश्यू होते हैं जिंजीविया के और टीथ में होता है, is split apart and that new space is invaded by nearby pathogen like bacteria. बैक्टीरिया ब्रेक इन म्यूकोसा, और बैक्टीरिया फिर मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है एरिया, जिसके बाद अल्टीमेटली वो पस में मतलब वो पस बन जाएगा जो डेंटल अपसेस होता है। यहाँ अपन ने टीथ का जो डायग्राम दिखाया है जिसके अंदर ये जो रेड वाला एरिया है ये जिंजीविया है, जो जिंजीविया टिश्यू होते हैं गम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया इन्वेजेस हो रहे हैं। इम्यून सिस्टम टिपिकली रिस्पॉन्स एंड ए बैटल इंश्योर विद द रिजल्ट बीइंग पस। इम्यून सिस्टम की वजह से वो इन बैक्टीरिया से लड़ते हैं जिसका रिजल्ट होता है लास्ट में पस। पस क्या होता है? पस ए मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर इम्यून सेल और डेड सेल दोनों होते हैं पस के अंदर। सो इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी सेल रिलीज केमिकल साइटोकाइन। तो जब भी कोई इंजरी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो इंजरी सेल्स होते हैं वो एक केमिकल रिलीज करते हैं जो है साइटोकाइन। साइटोकाइन एक केमिकल होता है जो कि जिसके अंदर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होते हैं, और इंटरल्यूकिन फर्स्ट, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 17 जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एंड दीज अट्रैक्ट नियर बाय इम्यून सेल। और जो ये केमिकल होता है साइटोकाइन ये क्या करता है? जो पास वाले इम्यून सेल्स होते हैं उनको ये अट्रैक्ट करता है। The cytokine also dilate nearby capillary and make them leaky, which bring more blood to the site. साइटोकाइन एक तो क्या करता है? पास वाले जो सेल्स होते हैं इम्यून सेल्स उनको अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ये जो पास वाले जो कैपिलरी हैं उसको डायलेट करता है। डायलेट करने के बाद उस जो साइट है जहाँ पे इंजरी है उस साइट पे ज़्यादा मात्रा में ब्लड आ पाता है। एंड अलाउ इम्यून सेल that do show up to easily slipped out on the blood and into the tissue, जिसकी वजह से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में जो इम्यून सेल है उस साइट पे पहुँच जाती हैं। फर्स्ट इम्यून सेल्स जिसके अंदर आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल रिलीज करती है केमिकल और एंजाइम। एंजाइम होते हैं वो किल देम सेल, मतलब वो जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देते हैं। एंड बैक्टीरिया क्रिएटिंग ए पूल ऑफ डेड बैक्टीरिया एंड सेल। और जो वो बैक्टीरिया है वो एक पूल बना लेते हैं बैक्टीरिया और डेड सेल्स का। दिस इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। क्योंकि जो इन्फेक्शन है ये फर्स्ट बार में हुआ है तो इसलिए इसे अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए जो रिस्पॉन्स जाएगा वो अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कहलाएगा। रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं सुपरेटिव इन्फ्लामेशन। और ये जो इन्फेक्शन हुआ है अक्यूट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो किया गया है उस इन्फेक्शन के प्रति, उसके लिए इसको बोल रहे हैं सुपरेटिव इन्फ्लामेशन। क्रिएट पस, जो कि पस क्रिएट करता है अल्टीमेटली, क्योंकि इम्यून सेल्स उन बैक्टीरिया से लड़ेंगे और लास्ट में जाके पस बनेगा। व्हेन डेड टिश्यू टर्न टू लिक्विड, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। और जो डेड टिश्यू है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अल्टीमेटली कि जो मतलब कि इनिशियली जो क्या होता है कि जो डेड टिश्यू होता है इज इंटरमिक्स विद हेल्दी टिश्यू। वो हेल्दी टिश्यू के साथ मिक्स हो जाता है इन्फेक्शन में होता है तो। बट अवर टाइम इट कैन कोलेप्स इनटू ए सिंगल एरिया एंड अराउंड दिस पूल ऑफ पस ए वॉल ऑफ फाइब्रिनोजन स्टार्ट टू हार्डन इनटू ए बैरियर। लेकिन जो फाइब्रिनोजन होता है वो एक बैरियर का काम करता है जिससे जो हेल्दी टिश्यू और जो डेड टिश्यू होते हैं वो मिक्स नहीं हो पाते, इंटरमिक्स नहीं हो पाते दोनों, और दोनों अलग होते हैं। तो फाइब्रिनोजन होता है वो सेप्टेशन का कार्य करता है, क्रिएटिंग ल्यूकुलेशन लोकुलेशन और पॉकेट ऑफ पस इन दी अपसेस इटसेल्फ। और वो उसको सेप्टेशन करता है और जो पस होते हैं उस एरिया में पॉकेट ऑफ पस में कन्वर्ट होता है। Pus is largely dead material. There are still plenty of live bacteria within the pus। मतलब कि जो पस होता है वो एक डेड मटेरियल होता है लेकिन उसके अंदर फिर भी कुछ मात्रा में जो बैक्टीरिया है वो जीवित होते हैं, मतलब जिंदा होते हैं उसके अंदर, उस पस के अंदर। विच मेक इट हाईली इन्फेक्टियस, जो इसको हाईली इन्फेक्टियस बनाते हैं। एंड इट गेट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
और फिर इसकी वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं टाइप ऑफ डेंटल अपसेस की जो डेंटल अपसेस है उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो अपन फर्स्ट में अपन देखते हैं पेरियापाइकल अपसेस। तो पेरियापाइकल अपसेस क्या होता है? इट्स लोकेटेड एट द अपाइकल फोरामेन ऑफ द टूथ। जो अपाइकल फोरामेन होता है टूथ का, वहां पे ये लोकेट होता है, या फिर उस एरिया पे जब अपसेस होता है तो उसको ही पेरियापाइकल अपसेस बोलेंगे। इट बीइंग व्हेन द बैक्टीरिया गेन एंटर इनटू द डेंटल पल्प ऑफ द टूथ। मतलब कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो डेंटल पल्प के द्वारा एंटर करते हैं थ्रो इन ओपनिंग कोज बाय डेंटल कैरीज ऑफ फ्रॉम ट्रोमा। और ये जो ओपनिंग होती है फिर कोई भी डेंटल कैरीज या फिर ट्रोमा के द्वारा ये हो जाती है। जैसा कि अपन ने ये डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो टूथ है इसके अंदर जो पेरियपाइकल यहाँ पे है ये अपाइकल फोरामेन, और उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो डेंटल पल्प के द्वारा यहाँ तक पहुंच जाता है। और ये जो पेरियपाइकल या फिर अपाइकल फोरामेन है इसके जो पास वाला एरिया है या फिर इसको ही इसके अंदर अपसेस में इन्फेक्शन की वजह से अपसेस हो जाता है इस एरिया में। इन्फ्लामेशन स्प्रेड इन्फ्लामेशन होता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है और टिश्यू की डेथ हो जाती है एंटायर लेंथ ऑफ द डेंटल पल्प। जो डेंटल पल्प होती है उसकी एंटायर लेंथ में टिश्यू की डेथ हो जाती है विदाउट ट्रीटमेंट। बिना कोई ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लाइक ए रूट कैनाल इन्फेक्शन अल्टीमेटली रीच अपाइकल फोरामेन। जब अपन ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो जो रूट कैनाल के द्वारा जो इन्फेक्शन है वो अपाइकल फोरामेन तक पहुंच जाएगा। अपाइकल पेरिडोंटाइटिस के अंदर क्या होता है कि जो इन्फेक्शन होता है ऑफ पेरी अपाइकल टिश्यू, जो अपाइकल फोरामेन के जो पास वाले जो टिश्यू होते हैं उनको ही पेरी अपाइकल टिश्यू बोलते हैं। तो जो इन्फ्लामेशन है जब वहां तक पहुंच जाएगा तो उसको बोलेंगे अपाइकल पेरिडोंटाइटिस। पेरी अपाइकल टिश्यू क्या करते हैं, ये सिक्योर करते हैं टूथ को इन इट्स सॉकेट। दांतों को उसके सॉकेट के अंदर फिक्स रखना होता है, तो उसका कार्य होता है पेरी अपाइकल टिश्यू के अंदर। मतलब कि जो पेरियापाइकल टिश्यू है अपाइकल फोरामेन के पास वाले जो टिश्यू होते हैं वो सिक्योर करते हैं टूथ को उसके सॉकेट के अंदर। द इन्फेक्शन यूजुअली डेवलप इनटू एन abscess कैन इन्वॉल्व एल्वियोलर बोन एडजेंट टिश्यू एडजेंट टीथ इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि सम टाइम abscess बिकम क्वेसिसेंट मीन्स डजेंट ग्रो मच। मतलब उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। बैक्टीरिया रिमेन अलाइव इन दी abscess कैविटी, लेकिन बैक्टीरिया होंगे वो जिंदा होंगे उसकी abscess कैविटी के अंदर। इट कोल्ड क्रोनिक इन्फ्लामेशन, जो आगे जाके क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कन्वर्ट होएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो अभी तक मरी नहीं है तो वो बाद में जाके उसको क्रोनिक कंडीशन में पहुंचा देंगे। नेक्स्ट अपना इसका टाइप है सेकंड पेरी पेरिडोंटल एब्सेस। पेरिडोंटल एब्सेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं बोथ पेरिडोंटल स्ट्रक्चर जिसके अंदर जिंजीविया, मतलब कि जो पेरिडोंटल एब्सेस है उसके अंदर पेरिडोंटल स्ट्रक्चर और जिंजीविया दोनों ही उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, प्री एग्जिटिंग पेरिडोंटल पॉकेट। इसके अंदर मतलब कि जो प्री एग्जिटिंग पेरिडोंटल पॉकेट, जैसा कि अपन ने डायग्राम में दिखाया यहाँ पे, ये जो जिंजीविया है उसके पास और ये जो दांत है मतलब कि टूथ के पास वाला ये जो एरिया है जहाँ से बैक्टीरिया एंटर करेगा इसको ही बोलेंगे प्री एग्जिटिंग पेरियोडोंटल पॉकेट। जो कि डीप प्लाक कलेक्शन या फिर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा ये जो प्री एग्जिटिंग पेरियोडोंटल पॉकेट है ये बन जाता है और बैक्टीरिया इसके थ्रू ही अंदर जाता है। बैक्टीरिया गेट इनसाइड देन मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया अंदर जाता है फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है और अल्टीमेटली वो अपसेस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं जिंजीवियल एब्सेस। जिंजीवियल एब्सेस के अंदर जैसा कि नाम से अपन को पता चल रहा है कि जो जिंजीविया है जो कि टिश्यू है उसके अंदर एब्सेस जब हो जाएगा तो इन्वॉल्व मार्जिनल और इंटरडेंटल जिंजीविया स्पेस पेरिडोंटल स्ट्रक्चर। इट अकर्स व्हेन फूड प्लाग एंड अनदर फॉरिजन ऑब्जेक्ट गेट स्टक इन दी जिंजीविया सल्कस के अंदर जब वो फंस जाएंगे तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। प्रोवाइडिंग ए प्रोटेक्टिव प्लेस फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, जो कि बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्टिव प्लेस प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। जैसा कि ये डायग्राम में अपन को बताया गया है, ये जो जिंजीविया गम ये जो रेड वाला है ये इसको ही जिंजीविया टिश्यू बोलते हैं जिसके अंदर अपसेस हो जाता है। तो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं कि फोर्थ इसका जो है टाइप जिसके अंदर आता है पेरिकोरोनल अपसेस। पेरिकोरोनल अपसेस के अंदर आता है इट अकर्स व्हेन ए टूथ डज नॉट
erupt completely leaving a flap of gingival tissue over the top of the crown। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि जो दांत है वो ठीक तरीके से इरप्ट नहीं हो पाता, उसके अंदर एक फ्लैप ऑफ जिंजीवल टिश्यू है वो उसको कवर करता है, उसके क्राउन को, टीथ होता है उसके क्राउन को वो कवर करके रखता है। जैसे ये डायग्राम है, यहाँ पे टीथ का क्राउन है जिसको जिंजीवल टिश्यू, ये जो रेड वाला है, इसके एक फ्लैप के द्वारा इसको कवर कर रखा है। When food or another foreign object get deeply drafted between the flap of gingival tissue and the top of the tooth, an abscess can form। और उसके बाद जब फूड होता है यहाँ पे कोई भी फॉरिजन ऑब्जेक्ट जो कि इसके बीच में जो ये क्राउन है और ये जो जिंजीवल टिश्यू इसके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर वो कई बार कोई भी जैसे फॉरिजन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी फूड है वो फंस जाता है, जिसकी वजह से अपसेस होती है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। डेंटल अपसेस कंटेन ए मिक्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। डेंटल अपसेस के अंदर डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जिसके अंदर है फेसिकुलेटिव एनारोब्स। फेसिकुलेटिव एनारोब्स के अंदर क्या आता है कि जो प्रीफर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीजन, कि जो ऑक्सीजन प्रीफर एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के द्वारा एनर्जी को वो ग्रहण करेंगे या फिर ऑक्सीजन जब उनको मिलेगी तो वो एनर्जी उनको मिलेगी ऑक्सीजन के द्वारा। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और जो बिना ऑक्सीजन के भी वो जिंदा रह सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन चाहिए तो भी वो एनर्जी मिलेगी उनको, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी वो जिंदा रह सकते हैं, तो इसको बोले हैं फेसिकुलेटिव एनारोब्स। इसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं स्टेप्टोकोकस एंजियोसिस ग्रुप और स्टेप्टोकोकस विरिडेंस ग्रुप्स इसके अंदर एग्जाम्पल में आते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट है जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के अंदर ओब्लिगेट एनारोब्स। ओब्लिगेट एनारोब्स के अंदर बैक्टीरिया थ्राइव ओनली इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि जो बैक्टीरिया है वो ओनली ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही जिंदा रहेंगे, वहाँ पे वो ऑक्सीजन मिल रही है तो भी ठीक है, अगर उनको नहीं मिल रही है तो भी ठीक है, वहाँ पे दोनों टाइप होते हैं। लेकिन जो ओब्लिगेट एनारोब्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ओनली ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही वो जिंदा रहते हैं। इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है फूसोबैक्टीरियम और प्रीवेटोला ग्रुप्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स के अंदर आता है कि जो डेंटल अपसेस है उसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो लोकली इसके सिम्टम्स के अंदर पेन होगा और स्वेलिंग होगी उस एरिया में, लेकिन जनरलाइज के अंदर आता है फीवर, कि फीवर हो जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो डेंटल अपसेस है कैन कोज अफेक्टेड टीथ टू लूजन एंड दे कैन समटाइम क्रिएट ए फिस्टूला। फिस्टूला क्या होता है, एन अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स के बीच में अबनॉर्मल कनेक्शन होता है जिसको फिस्टूला बोलते हैं। डेंटल अपसेस की वजह से कई बार ये हो जाता है। टू द सरफेस वेयर द टिश्यू ओवरलाइंग द अपसेस ब्रेक डाउन अलाउिंग इट ड्रेन आउट बाय इटसेल्फ, जो माउथ और चीक में इसके द्वारा ड्रेन आउट होता है, कैन इरोप्ट इनटू नेजल साइनस फ्लोर ऑफ द माउथ एंड और इवन इनटू द नेक में भी ये हो सकता है फिस्टूला। डायग्नोसिस के लिए कि डेंटल अपसेस के डायग्नोसिस के लिए अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस के लिए फीलिंग फॉर एरिया ऑफ टेंडरनेस, उस एरिया पे टेंडरनेस फील होगी। इमेजिंग स्टडीज के अंदर एक्सरे, सीटी स्कैन के द्वारा भी, जिसके अंदर एग्जैक्ट लोकेशन उसकी और उसका साइज अपन को पता चल सकता है डेंटल अपसेस का। नेक्स्ट अपना है ट्रीटमेंट। इसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट के लिए है इन्फेक्शन ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। नीड टू रीच बैक्टीरिया, मतलब एंटीबायोटिक के द्वारा उसको ठीक किया जाएगा। नीड टू रीच बैक्टीरिया, उसके लिए उसको बैक्टीरिया तक पहुंचना होगा, और वो कैसे पहुंचेगा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। नो ब्लड स्ट्रीम इन अपसेस, लेकिन जब अपसेस होता है तो उसके अंदर ब्लड स्ट्रीम नहीं होता, तो नॉर्मली जब एंटीबायोटिक देते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो भी साइट होती है वहां तक पहुंच जाती है, लेकिन जब अपसेस होती है तो वो उस साइट तक नहीं पहुंच पाती। इसको अपन समझते हैं कि एंटीबायोटिक डिफ्यूज नॉट वेरी फास्ट इनटू अपसेस, ट्रीटेड फॉर एन अपसेस इज इन्फ्यूजन और ड्रेनेज। मतलब कि जैसा कि डायग्राम है, इसके अंदर अपसेस फिल है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, जब अपन एंटीबायोटिक देंगे तो जो एंटीबायोटिक है वो उसके सिर्फ एक साइड वाले बैक्टीरिया को ही कवर कर पाएगी, क्योंकि जो एंटीबायोटिक अपन दे रहे हैं वो इस साइड से दे रहे हैं तो वो डिफ्यूज नहीं हो रही आगे वाले बैक्टीरिया तक। तो जब ब्लड स्ट्रीम नहीं होगी, मतलब एब्सेस होगी, तो उसके अंदर एंटीबायोटिक ठीक से वर्क नहीं करेगी, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अब्सेस इज इंसिजन और ड्रेनेज, उसको लिए अपन को जो अब्सेस है उसको इंसिजन और उसको ड्रेनेज किया जाएगा। अदर वर्ड कटिंग इट ओपन एंड रिमूविंग द पस फॉलोड बाय फ्रीक्वेंट सॉल्ट वाटर ड्राइनेस।
इसके लिए अपन को उसको कट करना पड़ेगा और वो जो अब्सेस है उसको बाहर निकालना होगा। उसके बाद एंटीबायोटिक देनी होंगी। पेन रिलीविंग मेडिकेशन एंड रेगुलर चेकअप, और उसके बावजूद अपन को पेन रिलीफ मेडिकेशन और रेगुलर चेकअप करवाना होगा। तो आज का ये टॉपिक डेंटल अब्सेस हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल एजुकेशन केटीपी को सब्सक्राइब करें।